हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्जाम एनालिसिस पर। आज के इस वीडियो में इस सेशन में अपन चर्चा करेंगे नेट जेआरएफ पेपर 1 के बारे में। आपको पता ही होगा नेट जेआरएफ को क्लियर करने में पेपर 1 का जो योगदान है वो बहुत ही ज्यादा है। केवल नेट क्लियर करना हो तब तो हम सब्जेक्ट से पार पड़ जाती है, सब्जेक्ट के बेसिस पे भी नेट क्लियर आप कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको नेट जेआरएफ क्लियर करनी है तो उसके लिए पेपर 1 को भी पेपर 2 के लेवल का ही आपको तैयार करना होगा। पेपर 1 में भी आपको 100 में से 80, 85, 90 अंक लाने होंगे। तो आज के इस सेशन में अपन चर्चा करेंगे नेट जेआरएफ पेपर 1 के बारे में। नेट जेआरएफ पेपर 2 जितना इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट जितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही पेपर 1 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और नेट जेआरएफ पेपर 1 में आपने देखा होगा 10 पार्ट्स में डिवाइड रहता है सिलेबस। प्रत्येक पार्ट्स में से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कुल मिला के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 100 मार्क्स के होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का रहता है। जबकि सबसे अच्छी बात यह है कि पेपर 1 में माइनस मार्किंग नहीं होती, तो आप तुक्के भी लगा सकते हैं। पेपर 1 में आपको देखना ये है कि जो 10 पार्ट्स है उनमें से यदि कोई पार्ट आपको टफ लगता है, एक पार्ट जो आपको टफ लगता है, आर्ट्स बैकग्राउंड के लोगों को जो मैथ्स का जो थोड़ा सा पार्ट टफ लगता है उसको आप छोड़ सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, उसमें आप डायरेक्ट तुक्का लगा सकते हैं। बाकी जो 8 से 9 पार्ट है उन पर आपको ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। नेट जेआरएफ पेपर 1 ही क्लियर करवाएगा, ये आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और नेट जेआरएफ पेपर 1 के लिए जो सबसे अच्छी बुक्स है, नेट जेआरएफ पेपर 1 के लिए जो सबसे अच्छी पुस्तकें हैं वो मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। नेट जेआरएफ पेपर 1 के लिए सबसे अच्छी पुस्तकें हैं उनको मैं मेंशन कर रहा हूँ। एक बुक आती है अरिहंत की, सेकंड बुक आती है केवीएस मदान की, एक बुक आती है प्रतियोगिता साहित्य, एक बुक आती है आपके उपकार पब्लिकेशन की, तो इन चारों बुकों को आप कंसीडर कर सकते हैं। सभी चारों बुक्स आपको लाने की जरूरत नहीं है, आप एक बुक ला सकते हैं। और यदि आप एक बुक को क्लियर कर लेते हैं, उससे मैटर क्लियर कर लेते हैं, आपको लगता है कोई पार्ट उसमें थोड़ा कमजोर है, तो आप कोई दूसरी बुक ला सकते हैं। सबसे अच्छी बुक यदि मैं मानता हूं तो वो है केवीएस मदान की, उसके बाद में आती है अरिहंत की। अरिहंत में जो डेटा एनालिसिस और जो एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस है वो अच्छे लेवल के आते हैं। और जो केवीएस मदान है इसमें अभिवर्ती वगैरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो अच्छे लेवल के आते हैं। तो केवीएस मदान, अरिहंत, प्रतियोगिता साहित्य या उपकार पब्लिकेशन, जो भी बुक्स आपकी सोच के साथ तालमेल खाती हो वो बुक आप इनमें सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में जो ध्यान रखने वाली बात है और जो तैयारी के जो प्लेटफॉर्म है उसको बेटर बनाती है वो है आपके पिछले ईयर के पेपर्स, यानी कि नेट जेआरएफ के प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स है या आप अरिहंत के खरीद सकते हैं या आप केवीएस मदान के भी इसमें मिलते हैं, या कोई दूसरा कोई प्रोवाइड करवाए तो वहां से भी आप खरीद सकते हैं। और उस तैयारी के अनुसार उनमें किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके आधार पर अपनी तैयारी कर सकते हैं। पेपर 1 के लिए आपको कहीं पे भी कोचिंग जाने की जरूरत महसूस नहीं होगी। यदि आपने इन पुस्तकों से, एक पुस्तक से या 2 पुस्तकों से अच्छे से अध्ययन कर लिया तो आप इजीली नेट जेआरएफ निकाल दोगे। केवल नेट ही नहीं, जेआरएफ निकाल दोगे, ये मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं। सेल्फ स्टडी के द्वारा आप ये जो मैटर है उसको क्लियर कर पाते हैं। और यदि आप अपने सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ है तो नेट जेआरएफ निकालने से आपको कोई भी नहीं रोकेगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपको लगता है पेपर 2 के बारे में भी अच्छी ऑथेंटिक बुक्स के बारे में मैं आपको जानकारी प्रोवाइड करवाऊं तो अपने सब्जेक्ट का जो नाम है वो कमेंट में मेंशन कर देना। मैं सब्जेक्ट वाइज आपकी जो क्वेरीज है उनको सोल्व करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम सा।